नमस्कार। अमृत प्रेरणा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज के इस एपिसोड में हम लोग सती प्रथा के पहले भाग पर चर्चा करने वाले हैं। सती प्रथा का प्रचलन रामायण और महाभारत काल में भी देखने को मिलता है, लेकिन यह प्रथा हर एक स्त्री के लिए कंपल्सरी या अनिवार्य नहीं थी। यह उसकी इच्छा पे आश्रित था कि वो सती होवे या न होवे। सती उसे कहते थे जो स्त्री अपने पति के मृत्यु के पश्चात उसके शव के साथ स्वतः चिता में आत्मदाह कर लेती थी। वैसी स्त्रियां जिनके बच्चे छोटे हों या गर्भ में शिशु हो, उसे सती होने से रोका जाता था या उसे न होने की सलाह दी जाती थी। इतिहासकार रोशन दलाल बताती हैं कि 5वीं से 10वीं शताब्दी के बीच क्रमिक रूप से यह प्रचलन बढ़ता गया। मिडवेल काल में अरबों और मुगलों के आक्रमण के कारण इस प्रथा में गति आई और इसका स्वरूप भी बदला। उसका कारण यह था कि जब आक्रांता किसी भारतीय राजा को हराता था, पराजित करता था, तो वह उस राज्य के स्त्रियों के साथ बहुत ही आतिताई रूप से उसका शोषण करता था, उसका शारीरिक शोषण करता, उसे प्रताड़ित करता था। इसलिए पराजित राज्य की स्त्रियां उसके रानी के नेतृत्व में अग्नि का हवन कुंड बनाकर जौहर कर लेती थी या आत्मदाह कर लेती थी और उसे जौहर कहा जाता था। और इस जौहर का उदाहरण भारत में अनेक जगह देखने को मिलता है, लेकिन इसकी शुरुआत सिंध से हुई और इसका प्रमुख केंद्र राजस्थान बना और दक्षिण में भी कंपली का जौहर मशहूर है। पहले यह प्रथा उच्च वर्ग में ही प्रचलित थी, लेकिन धीरे धीरे यह प्रथा सभी वर्गों में प्रचलित हो गई। संख्या के दृष्टि से ब्रिटिश काल में यह प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ गई और उसके कारण भी बदले। मिडवे काल से दोगुना ब्रिटिश शासन के दौरान यह कुप्रथा के अधीन, इस कुप्रथा के अंतर्गत औरतें शरीर त्याग करने लगी। इस अंधविश्वास, सुपरस्टिशन को बढ़ाने में एक वर्ग का विशेष सहयोग मिला।
और इसका कारण था कि इसे धर्म से जोड़ दिया गया। और यह बताया जाने लगा कि मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में सती को उच्चतम पद प्राप्त होता है। यह विधि शास्त्रोक्त है या शास्त्र संबद्ध है, और इसका पूरा रिचुअल एक कर्मकांड भी बना दिया गया। और जो सती होती थी उसे सती माता का दर्जा प्राप्त होता था। उसे एक श्रद्धा के, एक सम्मान के दृष्टि से देखा जाता था। और उस परिवार को भी, जिस परिवार में कोई सती होता था, उस परिवार के प्रति भी समाज का दृष्टिकोण एक सम्मान के दृष्टि से ऊंचा उठ जाता था। इसके और भी कुछ हिडन कारण थे, और यह प्रथा सबसे ज्यादा बंगाल में प्रचलित हो गई। और जब उन कारणों को देखा गया तो उसके प्रमुख कारण थे कि बंगाल में इस प्रथा को वेदोक्त प्रथा के रूप में बताया गया, प्रचलित किया गया। और इसके पीछे एक संपत्ति का प्रमुख कारण था, जो इसका एक हिडन एजेंडा था। दूसरा, बंगाल में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। एक आदमी अनेक विवाह करता था। और चौथा कारण जो था वह यह था कि 18वीं शताब्दी में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण वहां गरीबी, भूखमरी बढ़ी, और इसका प्रभाव भी इसकी संख्या पर पड़ा। बंगाल में जो बहुपत्नी प्रथा थी, उसमें एक कारण यह था कि एक आदमी अनेक जब शादियां करता था तो उसकी जो आखिरी पत्नी होती थी उसकी उम्र बहुत छोटी होती थी, और पति की उम्र ज्यादा होती थी। इन दोनों के उम्र के बीच में एक बड़ा गैप होता था, और पति वो प्रौढ़ अवस्था में जब मर जाता था तो इस बच्ची जो मात्र 12-13 साल की थी उसे सती होना पड़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं उस मां बाप के हृदय, उस भाई बहन के हृदय पे क्या गुजरती होगी, जिसकी फूल जैसी बच्ची को आत्मदाह करना पड़ता था या उसे जला दिया जाता था। उसका हृदय रोता था, क्योंकि उसके हृदय के टुकड़े को धर्म, पाखंड और अंधविश्वास की सूली पे चढ़ा दिया जाता था, और वह स्वयं अपने हाथों से यह तैयारी करता था कि वो अपने हृदय को इस सूली पर चढ़ावे। हमारा समाज उस समय कितना संकीर्ण सोच रखता था और अंधविश्वास कितना प्रबल था, इससे बड़ा उदाहरण देखने को कहीं नहीं मिल सकता है कि वह आंखों से आंसू गिरा रहा है और स्वयं अपने हाथों से अपने बच्चों को तैयार कर रहा है, बच्ची को तैयार कर रहा है कि वह चिता की भेंट चढ़े। आज आप और हम उस दर्द का आकलन भी नहीं कर सकते।
ब्रिटिश काल में 1815 से 1824 के बीच एक सर्वे कराया गया सरकार के द्वारा, और उसमें पाया गया कि पूरे देश में 6,000 से भी ज्यादा, मोर देन 6,000 सती के केसेस सामने आए या लड़कियां सती हुई। बस आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।